आप मुझसे युद्ध करने में जितना विलंब करेंगे उतनी ही देर ये सब मेरी विषैली वायु का पान करेंगे। अपने भक्तों की रक्षा कीजिए महादेव। चुनाव अति सरल है महादेव। उठाइए अस्त्र और युद्ध कीजिए तारकासुर से। युद्ध कीजिए तारकासुर से। परिस्थिति चाहे जितनी भी विषम क्यों ना हो, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए तारकासुर। मांगो, युद्ध के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानता था कि जगत का कल्याण करने वाले महादेव युद्ध का प्रस्ताव अवश्य ठुकरा देंगे। वे युद्ध का विकल्प कदापि नहीं चुनेंगे। तो अब सुनिए महादेव, समस्त असुर जाति ने आपके विवाह को रोकने का प्रयास किया है और वे सब असफल रहे हैं। और अब मैं भी आपके विवाह को नहीं रोकूंगा, परंतु आप मुझे वचन दीजिए कि आपका कभी भी कोई पुत्र नहीं होगा। पुत्र नहीं होगा। मैं तुम्हें ये वचन नहीं दे सकता तारकासुर, नहीं दे सकता तारकासुर, नहीं दे सकता तारकासुर। तो फिर मैं भी इन्हें मुक्त नहीं कर सकता, मुक्त नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं कर सकता। खड़े रहिए भाई, कुछ ही क्षणों में मेरी ये विषैली वायु इनके प्राण हर लेगी। और फिर मैं सबके शव आपको लौटा दूंगा। उन्हें ले जाकर विवाह कर सकें तो कर लीजिए। महादेव, 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 अपने भक्तों की रक्षा कीजिए महादेव। मान लीजिए महादेव, बहुत कम समय शेष है, दे भी दीजिए वचन। महादेव, मेरे समझाने के पश्चात भी तुमने अधर्म का पथ नहीं छोड़ा तारकासुर, और जो भी इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसका अंत निश्चित होता है। अपनी हठ के कारण तुम अपने अंत की ओर बढ़ चुके हो, किंतु इस समय मुझे अपनी बारात में आए अतिथियों को स्वतंत्र कराना है। मैं तुम्हें यह वचन तो नहीं दे सकता कि मेरा पुत्र ना हो, परंतु हां, यह अवश्य दे सकता हूं कि तुम तब तक जीवित रहोगे, कि तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे, जब तक तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे, जब तक तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे।
हाँ तारकासुर, तुम्हें 3 अत्यंत बलशाली पुत्र होंगे और तीनों मेरे पुत्र को हराने में सज्ज होंगे। जब मेरा पुत्र होगा तब तुम्हारे 3 पुत्र तुम्हारी सुरक्षा में होंगे, जो मेरे पुत्र को हराने में समर्थ होंगे, मेरे पुत्र को हराने में समर्थ होंगे, मेरे पुत्र को हराने में समर्थ होंगे। किंतु मैं पुनः तुम्हें समझाऊंगा अवश्य, असत्य और पाप का मार्ग केवल मृत्यु तक लेकर जाता है, और यदि तुम इस पथ को त्याग दोगे तो तुम्हें किसी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार हमारे पिता वज्रांग ने भक्ति का मार्ग चुना, उसी प्रकार तुम भी चुनो। अपने जीवन को जन कल्याण में समर्पित कर दो, मुक्त कर दो इन बंदियों को। शीघ्रता क्या है महादेव, आप तो महान हैं। बिना मांगे ही आपने मुझे 3 बलशाली पुत्रों का वरदान दे दिया। आप चाहते तो मेरा सर भी काट सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो मेरी सारी बातें सुन ली, और वो भी बिना किसी रंग द्वेष के, बिना किसी शत्रुता के। कदाचित लोग सही कहते हैं, आप सचमुच ही महादेव हैं। आज ये असुर राज तारकासुर आपकी उदारता के आगे झुक गया। किंतु महादेव, मेरे प्रिय महादेव, आपने मुझे जो वरदान दिया है वो अभी भी अधूरा है, वो अभी भी अधूरा है, वो अभी भी अधूरा है। यदि आपने मेरी एक और इच्छा स्वीकार कर ली, केवल एक ही इच्छा, तो मैं आपके अतिथियों को इसी क्षण मुक्त कर दूंगा। बोलो,
क्या चाहते हो तुम? शिवास्त्र, 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 शिवास्त्र।